Hello students, my name is रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और पिछले भाग में हमने बात की थी कुछ क्वेश्चंस की, बोर्ड क्वेश्चंस की इस चैप्टर से। आज हम जो बचा हुआ टॉपिक है इस चैप्टर के, जैसे कि कोरोजन, रेंसिडिटी, उनके बारे में बात करेंगे। तो उन्हीं को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हमने इससे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पढ़ा, और हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट है वो एवरीडे लाइफ में किस तरीके से होता है ना? किस तरीके से ऑक्सीडेशन का इफेक्ट एवरीडे लाइफ में होता है। तो उसी में आपके पास आता है कोरोजन, है ना? कोरोजन क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं, है ना, लोहे के जो आर्टिकल्स होते हैं, शुरू में जब आप लेके आए तो कैसे रहते हैं? चमकदार होते हैं, शाइनी कलर के होते हैं जब नए रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो उनके ऊपर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर की क्या होती है? एक लेयर सी जमने लग जाती है ना? उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रस्ट कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन किससे होता है? कोरोजन के कारण होता है। अब रस्टिंग कैसे लगी? रस्टिंग ऑक्सीडेशन के कारण होती है कि आपके पास कोई आयरन आर्टिकल था, इस तरीके से कोई लोहा का चीज थी, आयरन आर्टिकल। जब इसमें क्या हुआ? ये आर्टिकल किसके कंपेयर में आया? हमारे जो सराउंडिंग में ऑक्सीजन मौजूद थी, है ना? ऑक्सीजन से जब ये रिएक्ट किया, साथ ही साथ इसे कोई जब मॉइस्चर मिला, वाटर, है ना, मॉइस्चर मिला, मॉइस्चर मतलब वाटर मिला, तो क्या हो गया? ये किस में तब्दील हो गया? ये तब्दील हो गया रस्ट में, है ना? तो क्या हो गया? इसकी रस्टिंग हो गया आयरन की, है ना? तो रस्टिंग हो गया आयरन की। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, है ना? तो रस्ट क्या है बच्चों? आपस में रस्ट क्या है कि आयरन आर्टिकल के ऊपर जब एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, आयरन आर्टिकल के ऊपर जब लेयर डिपॉजिट हो जाती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड मॉइस्चर के कारण, उससे हम क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। इसी तरीके से आपने और सारे मेटल्स देखे होंगे जो इस तरीके से टार्निश हो जाते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो आपके पास कॉपर और सिल्वर होता है, उनका कलर स्टार्टिंग में कैसा होता है ना? उनका कलर स्टार्टिंग में कैसा होता है? तो हम देखते हैं कि कॉपर के जो बर्तन होते हैं स्टार्टिंग में, आप कभी आपके घर में आप कॉपर के बर्तन यूज करते होंगे, कॉपर आर्टिकल्स। तो कॉपर के आर्टिकल स्टार्टिंग में कैसे रहते हैं? ब्राउन कलर के रहते हैं, प्योर शाइन मारते हैं, ब्राउन कलर के रहते हैं, है ना? लेकिन ऑक्सीडेशन के कारण उसके ऊपर जब ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ऑक्सीडेशन के कारण कॉपर के जो आर्टिकल्स हैं वो किस में तब्दील हो जाते हैं? आपने देखा होगा उनके ऊपर ग्रीनिश कलर की क्या होती है? एक लेयर से जम जाती है ना? ग्रीनिश कलर की क्या हो जाती है? लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, ग्रीनिश कलर की क्या होती है बच्चों? लेयर डिपॉजिट हो जाती है उसके ऊपर। इसी तरह से सिल्वर के ऊपर भी होती है। तो ऐसे मेटल्स क्या होते हैं? आपके ऐसे मेटल्स किसी सब्सटेंस द्वारा अटैक होते हैं, है ना? जैसे कि मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोरोड बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। आई बात समझ में? कोरोड का मतलब क्या हो गया कि व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सम मॉइस्चर, कॉमा, एसिड्स एक्सेट्रा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कोरोड कहते हैं, और उस पूरे प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं, है ना? जो ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर के ऊपर, या ग्रीन कोटिंग जैसे कि मैंने आपको कॉपर के ऊपर अभी बताई, ग्रीनिश लेयर, ये एग्जांपल है कोरोजन के। आए बात समझ में? कोरोजन के एग्जांपल ये चीज है ना? ठीक है ना? तो कोरोजन है क्या? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय when a metal is attacked by when a metal is attacked by, ठीक है, substances around it, when a metal is attacked by substances around it, ठीक है, like moisture, comma, acids, ठीक है, they are said to be corroded, they are said to be corroded। उन्हें हम क्या बोलते हैं?
दे आर सेड टू बी कोरोडेड, उन्हें हम कोरोडेड बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, है ना। पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। तो आयो की बात आपको समझ में, कोरोजन एक्चुअल में है क्या। तो कोरोजन के कारण क्या होता है, काफी हमें कोरोजन के काफी डिसएडवांटेज है, हमें काफी नुकसान होता है अलग अलग तरीके से, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि एक्चुअल में कोरोजन है क्या। चलिए, तो कोरोजन समझा। अब कोरोजन से क्या होता है, हमें काफी नुकसान होता है। जैसे कि आप देखा, जो कार की बॉडीज होती है वो जंग लग जाती है उनपे, है ना। बड़े बड़े जो ब्रिजेस होते हैं, है ना, वहां पे जंग के कारण बार बार हमें रिप्लेसमेंट करना होता है उस चीज का, है ना। जो आयरन की रेलिंग्स होती हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, है ना, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स मेटल से मिलके बने हैं, स्पेशली ऐसे जो आयरन जिनमें यूज होता है, क्योंकि वो जल्दी से क्या पड़ते हैं, जंग पकड़ते हैं। तो कोरोजन जो है आयरन का, वो एक सीरियस प्रॉब्लम है। हर साल क्या होता है, काफी अमाउंट में जो पैसे का नुकसान होता है ना, उन चीजों को क्या करना, रिप्लेस करने में, है ना भाई। शिप्स के अंदर, अब देखो जो शिप्स हैं वो अंडर वाटर रहते हैं, तो एक तो ऑक्सीजन भी मिल रही है, साथ ही साथ मॉइस्चर भी उन्हें भरपूर मात्रा में मिलता है। तो आप कैसे उसको कोरोजन से बचा पाओगे, आप बचा नहीं पाओगे, रस्ट उसमें लगना लाजिम है। तो रस्ट लगेगा तो उस वजह से वो क्या करती हैं, शिप को नुकसान करती हैं, जिस वजह से वो एक क्या है, एक डेंजरस चीज है। तो हमें क्या करना, बार बार उसमें जो आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं उनको बार बार रिप्लेस करके नया लगाना होता है, ताकि उसमें काफी पैसे का हमें नुकसान होता है। इस कारण जो कोरोजन है उसका, उससे क्या होता है, काफी हमें नुकसान झेलने को मिलता है ना। तो बेसिकली ये कोरोजन के बारे में था। अब बात करते हैं रेंसिडिटी, है ना। रेंसिडिटी, अब रेंसिडिटी क्या होती है, कभी आपने ऐसा खाना खाया, है ना, कभी आपने कोई खाना खाया हो जिसमें क्या आ रही हो, स्मेल आ रही हो, है ना। ऐसा ऑयल जो आपने, ऐसा ऑयल जो आप कुछ देर के लिए क्या हो, खाली पड़ा हो, है ना, खुला रखा हो। आप देखते हैं कि गर्मियों में जो दूध वगैरह है, आप उसको बाहर रखते हैं तो वो खराब होने लगता है। खाना गर्मियों में आप खुला छोड़ दे, खराब होने लगता है। इसी तरीके से तेल वगैरह भी, है ना। तो ये जो फैट्स और ऑयल्स हैं, ये आपके क्या हो जाते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है ना। और ऑक्सीडेशन होने से ये आपके कैसे हो जाते हैं, रेंसिड बन जाते हैं, है ना। और जो इनकी स्मेल है, जो इनका टेस्ट है, वो भी क्या हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। यूजुअली ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेंट से हमें बचाते हैं, ऑक्सीडेशन से, है ना, एंटीऑक्सीडेंट्स हम उन्हें कहते हैं। हम उनको अपने खाने में डालते हैं ताकि हमारे खाने में वो, हम अपने खाने को क्या करें, प्रोटेक्ट कर पाए, है ना। तो इस वजह हम क्या करते हैं, जो खाना है उसे हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, है ना। ऐसे डब्बों में रखते हैं जो एयर टाइट हो, जहाँ पे कम से कम क्या पहुंच पाए, एयर पहुंच पाए, और वो ऑक्सीडेशन को स्लो, देखो ऑक्सीडेशन तो होना लाजिम है, कि आसपास क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी हमारे आसपास के सब्सटेंसेस से, तो ऑक्सीडेशन तो होगा। लेकिन हम उससे स्लो डाउन कर सकते हैं, उससे उतना उसको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा कि आपके पास, आप जब मार्केट जाते हैं तो चिप्स के पैकेट आते हैं, तो चिप्स के पैकेट आपके क्या रहते हैं, फूले फूले चिप्स के पैकेट रहते हैं। वो फूले रहने का क्या मतलब है, उसके अंदर हम क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ताकि वो नाइट्रोजन गैस क्या करे, उनको ऑक्सीडेशन होने से बचाए। अगर उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो कैसे रहेंगे, फ्रेश रहेंगे और अच्छे रहेंगे। उनका जो टेस्ट है, स्मेल है, वो चेंज नहीं होगी, है ना। एज सुन एज जब आप उस पैकेट को, उस रैपर को खोलते हैं,
तो आप देखते हैं कि उसके अंदर जो हमने नाइट्रोजन गैस फ्लश की रहती है वो बाहर निकल जाती है ना। अब आप उसको थोड़ी देर खुला छोड़े बाहर में, तो आप देखते हैं वो सिल जाते हैं, है ना, नमकीन बिस्किट इस तरीके से। तो ये किस कारण से हो रहा है? सारे के सारा ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है। वो कैसे बन जाते हैं? रेंसिड बन जाते हैं, है ना। रेंसिड बनने से उनका जो टेस्ट है, स्मेल है, सारी सारी चेंज हो जाती है। आई बात समझ में, है ना। तो यही रेंसिडिटी कहलाती है हमारे when fats when substances containing when substances containing fats and oil when substances containing fats and oil, ठीक है, they become rancid, ठीक है, and their smell, comma, taste, smell, comma, taste, ठीक है, change, ठीक है ना, स्मेल कॉमा चेंज, टेस्ट चेंज, दिस प्रोसेस is known as rancidity। इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि रेंसिडिटी को बचने का क्या तरीका है, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि रेंसिडिटी से बचने का तरीका क्या है ना। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, है ना। कौन कौन से तरीके हैं रेंसिडिटी से बचने के, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, आर यूज्ड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, ठीक है। हम क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं रेंसिडिटी को बचाने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, है ना, दे स्लो डाउन और स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, है ना। वो क्या करते हैं? या तो ऑक्सीडेशन को बंद कर देंगे या उसको स्लो कर देंगे। उस वजह से आपका जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो चीजें खराब नहीं होगी, है ना। चीजें क्या होंगी? खराब नहीं होगी, ठीक है ना। आए बात समझ में। एग्जाम्पल, चिप्स बैग आर फ्लश विद gases like nitrogen to prevent the chips from getting oxidized,
ठीक है। चिप्स बैग आर फ्लश विद गैसेस लाइक नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, है ना। तो ये मेथड्स हैं रेंसिडिटी को बचाने के, रेंसिडिटी से बचने के। आई बात समझ में। तो हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं रेंसिडिटी को बचाने के। तो नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। चलिए नोट डाउन हो गया होगा ये, आगे बढ़े। जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा कि ऑयल एंड फैट containing food items, oil and fat containing food items flushed with nitrogen, Y, ठीक है। ऑयल और जो फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं उनको हमने नाइट्रोजन भरी रहती है, क्यों, है ना। तो आंसर, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज होने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उनको इस तरीके से करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन require energy either in the form of heat, light, electricity, ठीक है। हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स, फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन रिएक्टेंट, ठीक है। एक्सप्लेन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, क्या चाहिए होती है हमें, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है रिएक्टेंट्स को ब्रेक करने के लिए, है ना। तो पहला हम डिकम्पोजिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की प्रेजेंस में करेंगे। हीट की प्रेजेंस में कैसे होगा, हीट की प्रेजेंस में आपके पास FeSO4 है, आपने इसको हीट दिया, ठीक है ना। तो किस में बदलेगा ये, Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3। तो हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हुआ, ठीक है ना। इसी तरीके से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में, तो लाइट के प्रेजेंस में कैसे होगा, हमने क्या करा, AgCl लिया, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना, वाइट कलर का होता है ये। इसमें जब सनलाइट पड़ी, है ना, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो टूटा ये Ag प्लस Cl2 में, है ना। दूसरा, इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किस तरीके से डिकम्पोजिशन होगा, हमने H2O लिया, वाटर,
इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी हमने डाली, है ना, तो टूटा आपके पास H2 प्लस O2 में, H2 प्लस O2, है ना। तो इधर हमें 2 लगाना पड़ेगा, 4, इधर 2 लगाना पड़ेगा, हो गई बैलेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, और इधर हमने किसके प्रेजेंस में किया, 2 Fe, बाकी सारे बैलेंस है, 3 3 6 2 8 2 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इसको लाइट हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करके दिखाया, यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में हमने डिकम्पोज करके दिखाया, और यहाँ पे हमने किसके प्रेजेंस में डिकम्पोज करके दिखाया, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा आपको किस तरीके से हमने ये चीजें करी। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी कोरोजन और रेंसिडिटी को लेके, है ना। हमने चैप्टर कंप्लीट किया, साथ ही साथ आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए मैंने, तो मेरे ख्याल से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।